हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 21 मई दिन गुरुवार है, वह हिंदी महीना जेठ और शुक्ल पक्ष की पंचमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गाइस, देश भर के गैस उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है। मध्य प्रदेश सहित देश भर के उज्ज्वला गैस कनेक्शन उपभोक्ताओं के लिए केंद्र सरकार ने नया नियम लागू किया है। नियम के तहत अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में कम से कम एक बार आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर गैस रिफिल पर मिलने वाली सब्सिडी रोक दी जाएगी। सरकार ने तेल कंपनियों को उज्ज्वला योजना लाभार्थियों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराने के लिए कहा है। सरकार के आदेश के मुताबिक अगर लाभार्थी साल में 7 रिफिल लेने के बाद 8वीं रिफिल अगर बुक करवाता है तो उसे पहले वेरिफिकेशन करवाना जरूरी होगा, अन्यथा उसे सब्सिडी की राशि नहीं मिलेगी। दोस्तों, सरकार ने उन उपभोक्ताओं के लिए 30 जून तक की समय सीमा तय की है जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद अब तक एक बार भी आधार आधारित बायोमेट्रिक KYC नहीं करवाई है। वे तय सीमा अर्थात 30 जून तक वेरिफिकेशन करवा लें, अन्यथा उपभोक्ताओं को सब्सिडी नहीं मिलेगी, अर्थात 30 जून के बाद सब्सिडी रोक दी जाएगी। अतः सभी गैस उपभोक्ता तिथि का ध्यान रखकर अपने नजदीकी गैस एजेंसी में जाकर KYC करवा लें। सरकार के अनुसार लंबे समय से eKYC नहीं होने के कारण आज भी कई ऐसे कनेक्शन हैं जो उन लोगों के नाम पर चल रहे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो उस स्थान से ट्रांसफर होकर कहीं दूसरी जगह जा चुके हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके सरकार एक नया फ्रेश डाटा तैयार करना चाहती है। गाइस, मध्य प्रदेश की बेटियां खुले में शौच करने को मजबूर हैं। गाइस, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों से एक बेहद परेशान करने वाली खबर आई है। यहां सरकार के बड़े बड़े दावों की जमीनी हकीकत सामने आ गई है, जिसके तहत प्रदेश के कई स्कूलों में छात्राओं के लिए टॉयलेट नहीं है। इस वजह से स्वच्छ भारत अभियान को बड़ा झटका लगा हुआ है। प्रदेश सहित पूरे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी फेल होता दिख रहा है। वहीं अफसरशाही की लापरवाही का खामियाजा मासूम बेटियों को भुगतना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार प्रदेश के 788 सरकारी स्कूलों के लिए एक बड़ा बजट जारी हुआ था। छात्राओं के टॉयलेट निर्माण के लिए बजट में 2 करोड़ 30 लाख रुपए मिले थे, लेकिन कई स्कूल प्रभारियों ने इस पैसे का गलत इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने टॉयलेट बनाने के बजाय पैसा फर्नीचर और पुताई पर खर्च कर दिया। वहीं टॉयलेट न होने से सरकारी स्कूलों में स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। बेटियां बुनियादी सुविधाओं के लिए अभी भी तरस रही हैं। गाइस, रेलवे में निकली है टेक्नीशियन के पदों पर बम्पर भर्ती। यदि आप इच्छुक हैं तो जरूर ऑनलाइन आवेदन करें। दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड ने टेक्नीशियन भर्ती 2026 की विज्ञप्ति जारी कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जल्द ही रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेलवे ने टेक्नीशियन के लगभग 6565 पद निकाले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, SBI ने 7000 से ज़्यादा पदों पर निकाली है अप्रेंटिस भर्ती। दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक अर्थात SBI ने नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। SBI ने अप्रेंटिस के कुल 7150 खाली पदों को भरने के लिए बम्पर वैकेंसी निकाली है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 19 मई से शुरू हो चुकी है। अतः योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 8 जून 2026 तक SBI की ऑफिशियली वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। गाइस, मध्य प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक होंगे कर्मचारियों के तबादले। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव की बैठक में राज्य सरकार की तबादला नीति 2026 को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत प्रदेश में राज्य और जिला स्तर पर कर्मचारियों तथा अधिकारियों के 1 जून से 15 जून तक तबादले किए जाएंगे। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग ने ड्राफ्ट तैयार कर मुख्यमंत्री सचिवालय भेज दिया है। इसके लिए CM तथा मंत्रियों की सहमति के बाद नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। वहीं बैठक ने यह तय किया है कि पति पत्नी की पदस्थापना एक स्थान पर रखने के मामलों में कार्रवाई की जाएगी, अर्थात उन्हें एक ही जगह रखा जाएगा। इसके अलावा गंभीर बीमारी से ग्रस्त कर्मचारियों को भी ट्रांसफर में रियायत दी जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को कहा है गद्दार। 19 मई को राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली गए थे। वहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि जब भी BJP और RSS के लोग आपके सामने आएं और नरेंद्र मोदी तथा अमित शाह की बात करें तो आप उनसे खुलकर कहिएगा नरेंद्र मोदी अमित शाह गद्दार हैं।
बीजेपी और आरएसएस गद्दार है, क्योंकि आप दोनों ने मिलकर देश को बेचने का काम किया है। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान कोई मामूली किताब नहीं है, इसकी विचारधारा बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी और वीर पासी के खून में लिखी है। आरएसएस और उसकी विचारधारा बाबा साहेब के संविधान को रौंदती है, उसके चिथड़े उड़ाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम बाबा साहेब की मूर्ति के सामने माथा टेकने के साथ साथ उनके संविधान की रक्षा के लिए भी खड़े रहेंगे। इस प्रकार से राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला है। गाइस, गूगल के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव की हाई लेवल मीटिंग संपन्न हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 20 मई बुधवार को राजधानी भोपाल में गूगल के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय रणनीति बैठक की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के समन्वय से आयोजित यह बैठक मध्य प्रदेश में एआई आधारित डिजिटल परिवर्तन, स्मार्ट गवर्नेंस और तकनीक आधारित विकास को नई दिशा प्रदान करेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार अब एआई पर फोकस ज्यादा कर रही है। गाइस, आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का चला है बड़ा हंटर। राजधानी भोपाल में आवारा और हिंसक श्वानों की बढ़ती संख्या लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। वहीं शहर में कुत्तों के हमले और रेबीज संक्रमण की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन भोपाल नगर निगम की टीमें कई बार श्वान प्रेमियों के विरोध और विवाद के डर से कार्रवाई करने से बचती रहती हैं। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हंटर चलाया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि कोई कुत्ता खतरनाक या रेबीज से संक्रमित है तो उसे इंजेक्शन देकर मार दिया जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। इसलिए ध्यान रखें और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करें। दोस्तों, किसानों के लिए बड़ी खबर है। अब किसानों के मोबाइल में खाद की दुकान चलेगी। घर बैठे आप ऐप के माध्यम से खाद के लिए ई टोकन उपलब्ध करवा सकते हैं। दोस्तों, तपती धूप में खाद के लिए घंटों लंबी लाइनों में लगने वाले दिन सरकार ने किसानों को राहत देते हुए खाद वितरण की प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है। अब किसान अपने घर बैठकर मोबाइल के एक क्लिक से खाद प्राप्त करने के लिए ई टोकन जनरेट कर सकते हैं और अपने नजदीकी सोसाइटी से खाद प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश सरकार ने खाद वितरण को पारदर्शी तथा सुविधाजनक बनाने के लिए बलराम फार्मर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से आप अपने घर बैठे खाद के लिए ई टोकन जनरेट कर सकते हैं। वहीं सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे अपने स्मार्टफोन पर इस ऐप को अर्थात बलराम फार्मर मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लें। दोस्तों, अभी खरीफ सीजन आने वाला है। इस दौरान किसानों को खाद की जरूरत पड़ेगी, इसलिए सरकार ने यह मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आप इस मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने घर बैठे रासायनिक खाद के लिए ई टोकन जनरेट कर सकते हैं और बिना झंझट के सहकारी समिति से खाद उठा सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।